अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने स्कीमेटिक जो है वो उसकी डिस्कशन की थी कि सारी जो चीज़ें हैं, सारा सर्किट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। उसमें जैसे बटन्स वगैरह थे, एलईडीज़ थी, और उसके अलावा एसपीआई प्रोटोकॉल, एसडी कार्ड किस तरीके से काम करेगा, ईपीरोम वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस की थी। और उसके अलावा हमारे पास ऑप एम्प्स भी थे और रिलेज वगैरह के ऊपर हमने डिस्कशन की। इस वीडियो में जो पीसीबी डिज़ाइन की है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से लगाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्यू हमारी पीसीबी का, और इसका मैं आपको 3D व्यू भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बेसिकली हमारे पास जो हमारी पीसीबी डिज़ाइन होके आएगी बेसिकली वो किस तरह की लगेगी। ये इसका टॉप व्यू है, और यहाँ पे आप उसका रियर व्यू देख सकते हैं, बॉटम व्यू सॉरी। तो अभी चलते हैं पीसीबी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं बटन्स वगैरह शो हुए हैं, और उसके नीचे यहाँ पे एडीसी है। एडीसी का जो पोटेंशियोमीटर वो यहाँ पे लगा दिया हमने, और यहाँ पे एलईडीज़ शो हो रही हैं आपके पास। मैं थोड़ा सा व्यू चेंज कर दूँ। पहले आपको जो है वो टॉप की जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीज़ें नज़र आ जाए। अभी सिर्फ टॉप व्यू नज़र आ रहा है आपको, और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एसडी कार्ड है उसका मॉड्यूल लग जाएगा, जैसा कि आपने 3D में यहाँ पे ये देखा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास 32.768 किलो हर्ट्ज़ का जो रियल टाइम क्लॉक के लिए ऑसिलेटर है वो यहाँ पे आ गया। रीसेट बटन है हमारे पास। एलईडीज़ जो 1 2 और 3 4 एलईडीज़ हमने इसके ऊपर लगा दी हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो 2 रिलेज़ हैं हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ होंगी, वो 2 रिलेज़ हमने यहाँ पे छोड़ दी हैं। उसके अलावा जो ऑप एम्प्स की इनपुट है वो यहाँ पे ब्लॉक टर्मिनल्स के अंदर चले जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास 2 डिफरेंट जो है तो ऑफसेट सिलेक्शन की टाइप्स थी। हमने वेरिएबल और फिक्स्ड रखा हुआ। जो नीचे हमारे पास यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर लगा होगा यहाँ पे, यहाँ से अगर हम वेरिएबल ऑफसेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जो जंपर लगाएंगे ऑफसेट सिलेक्शन के, वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जंपर लगा के इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे ताकि यहाँ से जो है वो आगे फिर ऑफसेट उसमें से चला जाए। और अगर हम फिक्स्ड ऑफसेट लेना चाहते हैं जो कि हमारे पास बैक साइड पे 2 रजिस्टर्स लगे होंगे, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं, तो वो हम राइट साइड के ऊपर ये जो साइड है इनको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बैटरी की इनपुट आ गई है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूएसबी टाइप बी मिनी जो यूएसबी होती है वो उसकी पोर्ट यहाँ पे लग जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है U4, ये हमारे पास क्या नाम है, वोल्टेज रेगुलेटर है बेसिकली 3.3 वोल्ट का। और यहाँ पे आप ऊपर बजर देख सकते हैं, यहाँ पे U8 के आउटपुट्स आ गई हैं, और यहाँ पे LCD की जो है वो 12 पिन्स हैं। वैसे तो बेसिकली 16 पिन्स होती हैं, लेकिन हमने जो 4 पिन्स हैं D1 2 D0 1 2 एंड 3 वो हम यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। हमने अपने पिन्स को जो है वो बचाया ताकि हम उनको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। जब हम वायरिंग करेंगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होगी एलसीडी की। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हमारे पास बोर्ड डिज़ाइन होके आ जाएगा। और यहाँ पे एक और पोटेंशियोमीटर लगा जो कि हमारे कंट्रास्ट को सेट कर रहा है। उसके अलावा आप इस साइड पे देख रहे हैं जो RS485 की आउटपुट गिवन है। अगर हमने लॉन्ग रेंज के ऊपर सीरियल कम्युनिकेशन करनी है, जैसे इंडस्ट्री के अंदर मॉडबस के ऊपर जो डाटा की कम्युनिकेशन हो रही होती है, इस तरह का प्रोजेक्ट भी हम इसके अंदर डिज़ाइन कर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ACS712 जो कि करंट सेंसर है, DC AC सेंसर करंट सेंस कर सकता है, जो उसका यहाँ पे सर्किट डिज़ाइन किया गया। ये बेसिकली आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बेसिकली हमने किया ये है कि क्योंकि हाई करंट इसमें से पास करना होता है, तो हमने जो ट्रैक्स हैं वो काफ़ी थिक जो है वो डिज़ाइन किए हैं। मैं अगर आपको
टॉप एंड बॉटम व्यू दोनों का इकट्ठा दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये जो बेसिकली हमने जो जोन क्रिएट किया ना, ये वाला अगर मैं डबल क्लिक करके दिखाऊँ आपको तो ये देखें ये आईपी नेगेटिव है और ये आईपी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि ये बेसिकली ऊपर वाली जो साइड है ये पॉजिटिव साइड है, करंट यहाँ से पास होके इधर से वापस जाएगा। तो हमने जो टॉप और बॉटम है इनको बेसिकली स्टिच कर लिया, इसको बेसिकली हम कहते हैं वाया स्टिचिंग। सो इसका तरीका ये होता है कि आप सिलेक्ट कर लें जो भी आपके ट्रैक्स हैं और आई थिंक इसकी ऑप्शन जो है वो यस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपने सॉरी सिलेक्ट नहीं करना, आपने कोई भी लेट से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने ये एक जोन क्रिएट कर लिया, इसको हम कहते हैं लेट से ए पॉजिटिव और ये टॉप कॉपर के ऊपर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसी की एक कॉपी जनरेट करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे साइड पे कहीं। इसको हम डबल क्लिक करके इसको बॉटम कॉपर कर देते हैं और इसको भी ए पॉजिटिव ही रहने देते हैं, यानी कि ये कोई ना कोई ट्रैक होगा हमारा। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे देखें वाया स्टिचिंग की ऑप्शन आ गई है। सो यहाँ पे वो क्या करेगा कि इस जो टॉप कॉपर लेयर है उसको बॉटम कॉपर ए पॉजिटिव के साथ स्टिच कर देगा। अभी अगर हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से रहने दें और इनको क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे दो वायास बन गए। सो बेसिकली अगर आप 3D व्यू में देखें तो ये दोनों जो लेयर्स हैं ये आपस में स्टिच हो गई हैं, ये देख रहे हैं आप, इनके दरमियान वायास बन चुके हैं। सो यहाँ पे अगर आप, मैं अंडू कर रहा हूँ इसको और दोबारा से अगर हम थोड़ी सी ऑप्शंस चेंज करें तो हम जो है वो काफ़ी डेंस जो है वो वायास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी सी ऑप्शंस चेंज किए हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी डेंस वायास क्रिएट किए हुए हैं क्योंकि यहाँ से हाई करंट हमने पास करवाना। सो इस तरीके से जो है वो आप अपर या टॉप और बॉटम लेयर्स को स्टिच कर सकते हैं, यानी कि आपस में उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका हाई करंट जो है वो इजीली पास हो सके और आप जो टॉप एंड बॉटम कॉपर जो है दोनों लेयर्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। तो एक ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। तो इस तरीके से जो है वो आप पीसीबी के अंदर इजीली ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने एसी करंट मेजरमेंट करना है, आल्दो जो ACS 712 है उससे हम एसी और डीसी दोनों करंट मेजर कर सकते हैं, बट ये मैंने मोस्टली ऐड किया था डीसी करंट के लिए। आल्दो इससे हम एसी करंट भी मेजर कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हमने करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करना है फॉर एसी करंट सेंसिंग तो उसके लिए हमने सीटी की भी एक ऑप्शन दी हुई है। तो इसका भी सारा सर्किट लगा हुआ है हमारे पास। सो मैं दोबारा से ज़रा बॉटम जो लेयर है उसको ज़रा ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लगी हुई हैं। और आप साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि मैंने जो पिन्स जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे करंट जो ट्रांसफार्मर है उसका ऑफसेट जो है वो PA6 के ऊपर जा रहा है और जो करंट की एक्चुअल वैल्यू जो सिग्नल होगा बेसिकली वो PA5 के ऊपर जा रहा है। सो आपको बोर्ड देख के आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी पिन्स यूज़ करनी है। जैसे ADC है, सो ADC की लर्निंग के लिए हम PA4 जो बेसिकली पोर्ट A की पिन नंबर 4 होगी वो यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पिन्स जो है वो एक्स्ट्रा मैंने निकाली हुई हैं, जैसे PC3 है और PC13 है, ये बेसिकली कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रही थी तो ये एक्स्ट्रा हमने बाहर निकाल दी है किसी और पर्पज़ के लिए, फ्यूचर में अगर कोई डिफरेंट चीज़ ऐड करनी है हमने तो। इसी तरह हमारे पास PC15, 10, 12, 11 एंड 12 ये पिन्स भी फारिग थी जो कि किसी मॉड्यूल के साथ या किसी चीज़ के साथ यूटिलाइज नहीं कर सके हम। उसके अलावा बज़र है, जैसे बज़र आप देख रहे हैं कि PC9 के साथ कनेक्ट किया हुआ है हमने, और इसी तरह UART1 है वो PA10 और PA9 के साथ।
सो ये बेसिकली सारा ओवरव्यू था जो पीसी हमने डिज़ाइन किया है। इसका मैं रियर व्यू आपको दोबारा से ऑन करके दिखा देता हूँ। टॉप कॉपर एंड टॉप सिल्क मैं ऑफ कर रहा हूँ, और अभी आप देख रहे हैं ये क्योंकि बैक साइड है इसको मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। एफ से आप फ्लिप कर सकते हैं, और तो ये जो बॉटम साइड है वो आपको फिर सीधी होकर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने RS485 के लिए मैक्स 485 आईसी जो है वो यूज़ किया। उसमें एक ट्रांसमीटर की और एक रिसीवर की पिन होती है और एक TX इनेबल। बेसिकली जब ट्रांसमिशन आपने करनी है तो इस पिन को इनेबल करना पड़ता है। तो उसके साथ साथ जो जो पिन्स यूज़ हुई हैं वो मैंने साथ साथ मेंशन कर दी हैं। और इसके अलावा बैक साइड पे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ऑफसेट कांस्टेंट ऑफसेट यूज़ करना है तो उसके लिए R1 और R2, जो एक साइड का ऑप एम्प है उसके लिए R1 R2 के साथ आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी, और जो दूसरी साइड है उसके लिए R3 और R4 को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये हमारा LM358 जो ऑप एम्प है वो इसके साथ लगा हुआ है। सो बैक साइड पे ज़्यादा सर्किट नहीं है क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि फ्रंट साइड के ऊपर ही सारी चीज़ें रहें ताकि विजिबिलिटी जो है वो अच्छी रहे, और जो भी बंदा चला रहा है इसको सीख रहा है तो वो अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सके। और मैंने पिन्स भी डिफ़ाइन कर दी हैं ऊपर, और इसमें जो है वो हम फिर फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको हमने किस तरीके से प्रोग्राम करना है। प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली सीरियल वायर डीबगर जो है वो मैंने उसके लिए 4 पिन्स छोड़ दी हैं। यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, ग्राउंड है, डाटा इनपुट आउटपुट है एंड क्लॉक है बेसिकली। सो इन 4 पिन्स को यूज़ करके हम ST लिंक जो वर्जन 2 है STM की तरफ से, उसको हम यूज़ करेंगे इसको प्रोग्राम करने के लिए। और बाकी सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा बोर्ड डिज़ाइन होके आ जाएगा तो उसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा किस तरह का डिज़ाइन है, और होपफुली जो मैंने आपको यहाँ पे 3D व्यू दिखाया उस तरह की सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर इंशाल्लाह। ठीक है। सो इस वीडियो का मकसद था आपसे थोड़ा सा PCB के बारे में डिस्कशन करना, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप जो जोन्स हैं या ऊपर अपर एंड बॉटम एंड डाउन लेयर्स जो हैं उनको आपस में स्टिच किस तरीके से कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, आपको मैं रिव्यू दूंगा जो बोर्ड डिज़ाइन होके आएगा। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सारी जो है वो देखेंगे कंपोनेंट्स वगैरह लगा के किस तरह की लुक मिलती है हमें, और उसके बाद फिर हम अपनी सीरीज़ प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। उसमें फिर हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे, अपनी LEDs किस तरह से ब्लिंक करवानी है, बटन्स किस तरीके से रीड करने, एंड सो ऑन। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अंटिल नेक्स्ट वीडियो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।